नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरकर चली। पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर गए तथा 280 यात्री चढ़ गए। दूसरे स्टेशन पर अब तक के यात्रियों में से आधे उतर गए तथा 12 और चढ़ गए। तीसरे स्टेशन पर इस गाड़ी में 248 यात्री थे। आरंभ में गाड़ी में कितने यात्री थे? तो देखिए हम मान लेते हैं कि आरंभ में गाड़ी में यात्रियों की संख्या x था। हम मान लेते हैं कि आरंभ में गाड़ी में यात्रियों की संख्या x था। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया कि पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर गए। अब देखिए 1/3 यात्री उतर जाएंगे तो शेष कितने बच जाएंगे? शेष बच जाएंगे 2/3। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया कि 280 यात्री चढ़ गए। 280 यात्री चढ़ गए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि दूसरे स्टेशन पर अब तक के यात्री में से आधे उतर गए। अब देखिए अब तक के यात्री में से अगर आधे उतर जाएंगे तो आधे बच जाएंगे, यानी इसका 1/2 बच जाएंगे। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 12 और चढ़ गए, यानी अब जो है 12 यात्री और चढ़ जा रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन में आगे दिया कि तीसरे स्टेशन पर इस गाड़ी में 248 यात्री थे, यानी ये किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा 248 के बराबर। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से अगर इसमें 1/2 से गुना कर ले तो ये हमारा हो जाएगा x/3 प्लस हम इसमें अगर 1/2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 140 प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 248। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 152 हो जाएगा। 152 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम यहाँ अगर 248 में से 152 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 288। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 288। यानी आरंभ में गाड़ी में कितने यात्री होंगे? 288 यात्री होंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 288 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। निम्न में से वह संख्या होगी। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल x प्राप्त हो रहा है। हमने मान लिया कि संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल x प्राप्त हो रहा है और शेषफल y प्राप्त हो रहा है। शेषफल जो है y प्राप्त हो रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में भागफल तथा शेषफल का हमें योग दिया हुआ है, यानी x प्लस वाई हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? उनके वर्गों का योग दिया हुआ है, यानी हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है? 34 दिया हुआ है। अब देखिए हम इन दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, या हम यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू कुछ सोच ले। तो देखिए अगर हम यहाँ पुट कर लें x इक्वल टू 5, अगर हम यहाँ पुट कर ले x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू अगर हम 3 पुट कर लें, तो देखिए अगर हम x के जगह यहाँ 5 पुट करेंगे और y की जगह अगर हम 3 पुट करेंगे तो 5 प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर हम x के जगह 5 पुट करेंगे और y की जगह अगर हम 3 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 25 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। अब देखिए हमें x और y का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए हम किसी संख्या को 4 से भाग दे रहे हैं, तो भागफल हमारा क्या प्राप्त हो रहा है? x, और x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया? x इक्वल टू निकल के आ गया 5, और शेष क्या प्राप्त हो रहा है? y, और y इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया? 3। अब देखिए हम यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं। संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 5 में हम 4 से गुना करेंगे और 3 को ऐड करेंगे। 5 में हम 4 से गुना करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और 20 में अगर हम 3 ऐड करेंगे हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 23। यानी वह संख्या क्या होगी? 23 होगी। यानी यहाँ से हमारा सही आंसर क्या निकल के आ जाएगा? ऑप्शन बी निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। सभी घंटियाँ 8 बजे प्रातः बजना प्रारंभ करती है। वे दोबारा पहली बार किस समय एक साथ बजेंगी? तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय अंतराल दिया हुआ है हम उस समय अंतराल का एलसीएम निकालेंगे।
देखिए हमारा समय अंतराल क्या दिया हुआ है, हमारा समय अंतराल दिया हुआ है 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट। यानी पहली घंटी 9 मिनट के अंतराल पे बज रही है, दूसरी घंटी 12 मिनट के अंतराल पे बज रही है और तीसरी घंटी 15 मिनट के अंतराल पे बज रही है। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय अंतराल का हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों समय अंतराल का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 9, 12, 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9, 12, 15 का एलसीएम हो जाएगा 180। अब देखिए सभी घंटियाँ दोबारा जो है 180 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। अब देखिए इस 180 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 घंटा, यानी 3 घंटा बाद दोबारा जो है एक साथ बजेंगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि सभी घंटियां 8 बजे प्रातः यानी 8 AM में एक साथ बजना स्टार्ट हो रही है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि वे दोबारा पहली बार किस समय एक साथ बजेंगी, यानी 3 घंटा बाद दोबारा जो है फिर से एक साथ बजेंगी। तो देखिए 8 AM में अगर हम 3 घंटा ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11 AM, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 11 AM निकल के आ गया। यानी दोबारा जो है सभी घंटियां एक साथ 11 AM में बजेंगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 11 AM निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दे दी x के पावर x इंटू रूट अंडर x इक्वल टू x इंटू रूट अंडर x के होल पावर x हो तो x बराबर होगा। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x के पावर x इंटू रूट अंडर x इक्वल टू हमें क्या दिया x इंटू रूट अंडर x का होल पावर हमें क्या दिया x दिया है। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं x के पावर x इंटू इस रूट अंडर x को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं x के पावर 1/2 लिख सकते हैं इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा x इंटू हम इस रूट x को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं x के पावर 1/2 का होल पावर हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए गुना में हमारा पावर क्या होता है ऐड होता है। तो देखिए यहाँ जो है x के पावर क्या है 1 है और यहाँ x के पावर क्या है 1/2। तो हम 1 में अगर 1/2 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं x के पावर x का पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ जो है हम गुना में पावर ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x के पावर 3/2 और ये जो है हमारा पावर गुना होगा यानी इंटू x हो जाएगा। अब देखिए जब हमारा बेस सेम हो तो पावर भी आपस में क्या होता है सेम होता है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं x के पावर, हम यहाँ से लिख सकते हैं x के पावर 3/2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू x लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम इस साइड x से भाग दें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा x के पावर 3/2 भागे हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा इक्वल टू 3/2। अब देखिए भाग में हमारा पावर क्या होता है, भाग में हमारा पावर क्या होता है माइनस होता है, भाग में हमारा पावर क्या होता है माइनस होता है। तो देखिए यहाँ x का पावर क्या है 3/2 और यहाँ क्या है x के पावर 1 है। तो हम 3/2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं x के पावर 1/2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3/2। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं रूट x इक्वल टू 3/2। अब देखिए हमें क्या चाहिए x का मान चाहिए। तो देखिए इस रूट x को अगर हमें x बनाना है तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये हमारा x हो जाएगा। अगर हम इस साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें इस साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी हम यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9/4 लिख सकते हैं। यानी यहाँ से हमारा सही आंसर क्या निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ से हमारा सही आंसर क्या निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक संख्या के वर्ग में से 78 स्क्वायर को घटाने पर उत्तर 6460 आता है। यह संख्या है, हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए हम संख्या को कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि जो हमारी संख्या है वो x है। तो हमें क्वेश्चन में दिया कि संख्या के वर्ग में से 78 स्क्वायर को घटाने पर उत्तर कितना आ रहा है 6460। तो देखिए x स्क्वायर में से अगर हम माइनस करेंगे 78 का स्क्वायर तो हमें उत्तर क्या प्राप्त होगा 6460 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 78 का स्क्वायर क्या होता है 6084। 78 का स्क्वायर क्या होता है 6084 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6460 हो जाएगा। अब देखिए अगर हमें 78 का स्क्वायर याद नहीं है, अगर हमें 78 का स्क्वायर याद नहीं है तो हम 78 का स्क्वायर आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें 78 का स्क्वायर निकालना है, 78 का स्क्वायर निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 64 का हम 4 लिखेंगे, हार्सिल हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद इस 8 से हम 7 में गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 56,
56 में हम 2 से गुना करेंगे, 56 में 2 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 112, और हमारा हासिल क्या है 6 है, 112 में 6 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 118, 118 का हम 8 लिखेंगे, हासिल क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। उसके बाद हम 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 49 में 11 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा स्क्वायर क्या निकल के आएगा 78 का 60 84। अब देखिए इस 60 84 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 64 60 प्लस 60 84। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 14 का 4 1 4 1 5 और ये हो जाएगा 12। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू निकल के आ गया 12,544। अब देखिए हम यहाँ x का मान ऑप्शन से हम रख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ x का वैल्यू क्या रखें, ऑप्शन ए में हमारा क्या दिया 109, हम x का वैल्यू क्या रखें ताकि स्क्वायर करने पर हमारा 12,544 आए। अब देखिए ऑप्शन ए में हमें क्या दिया है 109 दिया है, तो देखिए 109 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा अंतिम अंक क्या आएगा, 9 का स्क्वायर हम करते हैं तो अंतिम अंक क्या आता है 1 आता है। तो देखिए यहाँ हमारा अंतिम अंक क्या है 4 है, यानी ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन बी क्या है 112, अगर हम 112 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी अंतिम अंक हमारा 4 आएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन सी क्या दिया है, ऑप्शन सी दिया है 111, तो देखिए 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा अंतिम अंक क्या आता है 1 आता है, यानी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा अंतिम अंक 1 आएगा, यानी ऑप्शन सी नहीं हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन डी में क्या दिया 115, देखिए हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा अंतिम अंक क्या आता है 5 आता है, यानी हम 115 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा अंतिम अंक 5 आएगा, यानी ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा। एक ऑप्शन बच गया ऑप्शन बी, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी संख्या क्या होगी 112 होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 112 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी 400 मिली बिलियन में जिसमें 15% एल्कोहल है, कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में मिश्रण कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में मिश्रण दिया हुआ है 400 ml, हमें क्वेश्चन में मिश्रण कितना दिया हुआ है 400 ml। 400 ml मिश्रण में 15% जो है एल्कोहल है, एल्कोहल कितना है, एल्कोहल जो है 15% है, बाकी का जो है हम मान लेते हैं पानी है, बाकी का पानी है, यानी टोटल मिश्रण अपने आप में क्या होगा 100%, जिसमें से 15% एल्कोहल है, यानी पानी कितना होगा, पानी कितना हो जाएगा 85% हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से एल्कोहल और पानी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 5 से काट ले तो ये 5 से जाएगा 3 बार में और ये 5 से जाएगा 17 बार में। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में आगे बोल क्या रहा है कि हम इसमें कितना शुद्ध एल्कोहल मिला दें, हम इसमें कितना शुद्ध एल्कोहल मिला दें ताकि जो हमें मिश्रण प्राप्त हो उसमें एल्कोहल का सांद्रता 32% हो जाए। यानी यहाँ एल्कोहल अगर 32% हो जाएगा, 32% हो जाएगा तो पानी कितना हो जाएगा, टोटल मिश्रण अपने आप में क्या होगा 100%, यानी पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 68%। अब देखिए हम यहाँ से एल्कोहल और पानी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 4 से काट ले तो ये 4 से जाएगा 8 बार में और ये 4 से जाएगा 17 बार में। अब देखिए शुरुआती मिश्रण में अगर 3 यूनिट एल्कोहल होगा तो पानी कितना होगा 17 यूनिट। जब हम इसमें एल्कोहल मिला रहे हैं तो एल्कोहल कितना हो जा रहा है 8 यूनिट और पानी कितना है 17 यूनिट। देखिए यहाँ भी पानी 17 यूनिट है और यहाँ भी पानी 17 यूनिट है। एल्कोहल जो है कितना से बढ़ गया, एल्कोहल कितना से बढ़ गया 5 यूनिट से बढ़ गया। हमें इस 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम इस 5 यूनिट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, शुरुआत में एल्कोहल कितना है 3 यूनिट और पानी कितना है 17 यूनिट, यानी शुरुआत में टोटल जो है मिश्रण कितना है 20 यूनिट है और हमें क्वेश्चन में टोटल मिश्रण कितना दिया है 400 ml, यानी इस 20 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 400 ml दिया है। तो देखिए हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस 20 को अगर हमें 5 बनाना है तो हमें इसमें 4 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 4 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 400 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। यानी हमें कितना एल्कोहल मिलाना पड़ेगा 100 ml। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 100 ml। यानी हम उस मिश्रण में अगर 100 ml शुद्ध एल्कोहल मिला देंगे तो जो हमें मिश्रण प्राप्त होगा उस मिश्रण में एल्कोहल का सांद्रता कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। अगर कुल मान 30 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक थैली के अंदर 25 पैसे 10 पैसे और
5 पैसे के सिक्कों का हमें रेशियो दिया है। हमें रेशियो क्या दिया है? 1:2:3 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि उस थैली के अंदर 25 पैसे का एक सिक्का है, 10 पैसे का 2 सिक्का है और 5 पैसे का 3 सिक्का है। तो देखिए उस थैली के अंदर टोटल जो है राशि कितना हो जाएगा? 25 पैसे का अगर एक सिक्का होगा तो ये कितना हो जाएगा? 25 पैसे प्लस 10 पैसे का अगर 2 सिक्का होगा तो ये कितना हो जाएगा? 20 पैसे प्लस अगर 5 पैसे का 3 सिक्का होगा तो ये कितना हो जाएगा? 15 पैसे। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 60 पैसे। यानी उस थैली के अंदर अगर 25 पैसे का एक सिक्का होता, 10 पैसे का 2 सिक्का होता, 5 पैसे का 3 सिक्का होता, तो उस थैली के अंदर टोटल राशि कितना होता? 60 पैसे होता। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उस थैली के अंदर टोटल राशि कितना है? 30 रुपये है। अब देखिए इस 30 रुपये को अगर हम पैसे में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 3000 पैसे हो जाएगा। अब देखिए हम इस प्रकार का कितना सेट रखें उस थैली के अंदर, इस प्रकार का हम कितना सेट रखें ताकि टोटल हमारा राशि जो है 3000 पैसा हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम इस 3000 पैसे में हम भाग देंगे 60 पैसे से। तो देखिए ये 60 से कितने बार में जाएगा? ये 60 से चला जाएगा 50 बार में। यानी इस प्रकार का हमें जो है 50 सेट रखना पड़ेगा। तो देखिए हम इस रेशियो में 50 से गुना करेंगे, हम इस रेशियो में 50 से गुना करेंगे। तो देखिए हम एक में अगर 50 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। हम इस 2 में अगर 50 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और इस 3 में अगर हम 50 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 150। यानी उस थैली के अंदर टोटल जो है 30 रुपया होने के लिए 25 पैसे का 50 सिक्का, 10 पैसे का 100 सिक्का और 5 पैसे का 150 सिक्का होना चाहिए। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या निकल के आ गया? 150। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 150 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। बाद में यह पाया गया कि 2 प्रेक्षणों 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना? सही माध्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में 20 प्रेक्षणों का हमें माध्य कितना दिया? 50 दिया हुआ है। 20 प्रेक्षणों का हमें माध्य कितना दिया? 50 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 प्रेक्षणों 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया। 13 को क्या लिखा जा रहा है? 13 को 31 लिखा जा रहा है और 24 को क्या लिखा जा रहा है? 42 लिखा जा रहा है। 24 को क्या लिखा जा रहा है? 42 लिखा जा रहा है। अब देखिए 13 को अगर 31 लिखा जाएगा तो ये कितना ज़्यादा लिखा जाएगा? 13 को अगर 31 लिखा जाएगा तो यह 18 ज़्यादा लिखा जाएगा। 24 को अगर 42 लिखा जाएगा तो ये कितना ज़्यादा लिखा जाएगा? ये 18 ज़्यादा लिखा जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? सही माध्य पूछ रहा है। तो देखिए सही माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 13 को अगर गलती से 31 लिखा गया था यानी 18 ज़्यादा लिखा गया था। 24 को गलती से अगर 42 लिखा गया था यानी 18 ज़्यादा लिखा गया था। यानी टोटल जो है कितना ज़्यादा लिखा गया था? 36। तो हमें सही माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 प्रेक्षणों के योग में से हमें 36 माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए 20 प्रेक्षणों के योग में से अगर हम 36 माइनस करेंगे तो 20 प्रेक्षण का जो माध्य है, 20 प्रेक्षण का जो माध्य है वो 50 से कुछ कम हो जाएगा। अब देखिए ये 36 अगर हम योग में से कम करेंगे, ये 36 हम योग में से कम करेंगे तो ये 36 जो है 20 में से कुछ कम करेगा, यानी 20 के माध्य में से कुछ कम करेगा। अब देखिए हम इस 36 को अगर 20 में बांटेंगे यानी 36 में अगर हम 20 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8। यानी पहले जो है 20 प्रेक्षण का माध्य कितना था? 50 था। तो अब माध्य जो है 1.8 से कम हो जाएगा। यानी अब माध्य कितना हो जाएगा? हम इस 50 में से माइनस करेंगे 1.8, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 48.2 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा सही माध्य क्या निकल के आ गया? 48.2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए हम इस क्वेश्चन में MDH फार्मूला लगा सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को कितना दिन में कर पाएंगे? तो हमने मान लिया कि x दिन में कर पाएंगे। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं। हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 144 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा। हम यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू लिख सकते हैं 144
बटा 7 लिख सकते हैं। अब देखिए 144 बटा 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 144 बटा 7 को हम लिख सकते हैं 20 सही 4 बटा 7, यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आएगा, 20 सही 4 बटा 7 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 20 सही 4 बटा 7 दिन में, यानी 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को कितना दिन में कर पाएंगे, 20 सही 4 बटा 7 दिन में कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बिंदु बी तक तथा प्रतिकूल धारा में बिंदु ए तक वापस पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। यदि प्रवाह का वेग 2 किलोमीटर पर घंटा है एवं ठहरे पानी में नाव का गति 4 किलोमीटर पर घंटा है तो ए एवं बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, ए एवं बी के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है d इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2x। अब देखिए d क्या होता है हमारा, एक साइड की दूरी, t क्या होता है जाने और वापस आने का समय यानी टोटल समय, x क्या होता है शांत जल में नाव का वेग, y क्या होता है धारा का वेग। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जाने और वापस आने का हमें टोटल समय कितना दिया, 4 घंटा, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में धारा का वेग दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, शांत जल में नाव का वेग दिया है। तो देखिए हम यहाँ से इस कंसेप्ट से d निकाल सकते हैं। देखिए हमें t क्या दिया हुआ है, हमें t दिया हुआ है 4 घंटा, हमें शांत जल में नाव का वेग क्या दिया, 4 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए हम 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस हमें जो है धारा का वेग क्या दिया, 2 किलोमीटर पर घंटा, तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटा 2 गुने x हमारा क्या है, x हमारा है 4 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहाँ से हमारा 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ से हमारा d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा, हम यहाँ अगर माइनस करेंगे 16 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा d निकल के आ जाएगा 6 किलोमीटर, यानी a और b के बीच की दूरी क्या निकल के आएगा, 6 किलोमीटर निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।